हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स में। और अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है बेटा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्तीय लूप या धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो उन सभी बच्चों से एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा जिन्होंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, कोई बात नहीं, हमारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप YouTube चैनल पर जाएंगे, तीनों वीडियो आपको मिलेंगे, आप वो सारे वीडियो वहां देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। आज के क्लास में हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से क्या निकालना है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, हमारा जो चैनल है वो सारे बोर्ड्स, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं, सारे बोर्ड्स के लिए सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है। क्लास 12th के जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आना है, और ये जो हमारे वीडियोस हैं उसी एक सीरीज का हिस्सा है जिसको हमने नाम दिया है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। ये हमारा टारगेट है। तो उसी के हिसाब से हम अपना सिलेबस हम आगे लेकर चल रहे हैं। जो आपके कोर्सेस में जो शामिल है वही टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम्स के लिए है, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक कराने वाले हैं हम आपको। और ये हमारा चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है जो एनसीईआरटी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, और कोरोना के कारण से जिनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि सारे स्कूल्स बंद हैं, सारी कोचिंग्स बंद हैं। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। और हमारे चैनल पर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 के भी मैथ्स साइंस के वीडियोस, फिजिक्स के, मैथ्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उन तक पहुंचाइए जिन बच्चों को इन क्लासेस की जरूरत है। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्लास है, बहुत ही छोटा सा आज का लेक्चर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। देखिए क्या है आज का जो टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से क्या करना है? धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। तो देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र को समझाना है पहले आपको, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनेगी वो आपको देखना है बेटा। बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बनता है। तो देखो, इसके लिए हम एक काम करते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक गत्ते का टुकड़ा लेते हैं, आयताकार, ठीक है। कैसे शेप का बेटा? एक आयताकार शेप का, ठीक है। एक गत्ते का हम क्या ले लेते हैं? टुकड़ा ले लेते हैं इस तरह से। ये आयताकार शेप का क्या है? गत्ते का टुकड़ा है। अब एक तार को हम वृत्त के आकार में क्या करेंगे? मोड़ेंगे और इस गत्ते से होकर गुजारेंगे। किससे होकर गुजारेंगे बेटा? इस गत्ते से होकर गुजारेंगे। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। वृत्ताकार शेप में मोड़ दिए और इस गत्ते से होकर गुजारे। ये गत्ते के अंदर से गया हुआ है और ये इसका निचला वाला भाग, ठीक है, जो इसका निचला भाग रहेगा। ये इस तरह से यहां से बाहर निकल आएगा। ठीक है।
इस तरीके से यहां से बाहर निकल आएंगे। हम यहां बीच में एक बैटरी और एक की लगा देंगे, ठीक है, प्लस माइनस, ये कोई एक बैटरी बेटा, ये उसका कुंजी है, की है। और अब देखिए इस तरीके से एक गत्ते के टुकड़े पर 2 छेद किए, एक तार को वृत्ताकार मोड़ के इसके अंदर से हमने निकाल दिया। अगर यहां हमको मान के चलना है कि इस जो देखिए प्लस माइनस बनाया उसी के हिसाब से मैं करंट फ्लो का डायरेक्शन ले रहा हूं। यहां मैं करंट फ्लो का डायरेक्शन आई को ले रहा हूं बेटा दक्षिणावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में ले रहा हूं मैं? दक्षिणावर्त दिशा में ले रहा हूं। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की सुई की दिशा में। किधर ले रहा हूं बेटा? घड़ी की सुई की दिशा में ले रहा हूं, ठीक है। ये तो ये जो छिद्र है, जहां पास में छेद है बेटा, जहां पास में हमने छेद किया हुआ है, उन छेद के पास में जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी, वो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से वृत्ताकार होंगी। कैसे शेप में होगी बेटा? ये इस तरीके से वृत्ताकार शेप में होंगी, ठीक है, ये वृत्ताकार शेप में होगी। हाँ, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, ये जो बल रेखाएं हैं उनकी वक्रताएं क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। वक्रताएं क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। और मध्य में इनके चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी हो जाती है? बोलता है शून्य हो जाती है। मध्य में इनकी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाती है? बोलता है बेटा चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से हमको क्या मिलती है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलती है। देखिए किस तरह से हो रही है? दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज रोटेशन में है, ठीक है। कैसे है बेटा? क्लॉकवाइज रोटेशन में है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से वृत्ताकार रूप में मिलेगी। किस तरह से मिलती है? वृत्ताकार रूप में मिलती है। और जैसे जैसे ही हम इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र, वृत्ताकार कुंडली का केंद्र कहां होगा? कहीं इधर होगा, इसके थोड़े से नीचे भी हो सकता है, ठीक है। इस ओर जाते जाएंगे बेटा, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमको इस प्रकार से आकृति में मिलती जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है या किस आकार की बनती है। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाती है? बन जाती है। अब हमको यहां निकालना है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक निकालने के लिए चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं और यहां स्टार्ट करेंगे बेटा हम। क्या हमारा हेडिंग होगा? फिर से धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके पहले वाला लेक्चर भी मैंने बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स में ही आपको आएगा, मगर ये जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से बहुत ही सिंपल और सरल है और छोटा भी है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हमको धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बेटा हम एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। ये तार को मोड़कर बनाया गया है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है। इसमें करंट फ्लो रही है, ये वही तार है जो पिछले बार लिए थे, एक्स वाई। इसको इस बार शेप दे दिए हैं वृत्ताकार कुंडली में। ये एक्स है, ये वाई है। करंट फ्लो की डायरेक्शन एक्स से वाई की ओर है, और इसका जो केंद्र है उस केंद्र को वो मान लेते हैं बेटा। इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हम ले लेते हैं स्मॉल आर। क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। और यहां हम एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं। फिर से एक अल्पांश क्या ले लिया बेटा? ए बी। लंबाई कितनी है? डीएल। अल्पांश को बिंदु ओ से, जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहां बिंदु ओ पर निकालना है, तो जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है बेटा। और जो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, ठीक है, डीएल की दिशा होगी, ये वेक्टर डीएल होगा। ये क्या होगा बेटा? वेक्टर डीएल। और अल्पांश को ओ से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण थीटा है, और स्पर्श रेखा जो रहती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा क्या क्या चीजें बताएं, बहुत ही आसान है। हमने जो लंबा
तार लिया था उसको इस बार क्या कर दिया है, वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया है। ठीक है, ये एक्स वाई एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में तार को क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है। करंट की डायरेक्शन सेम है अभी भी, एक्स से वाई के डायरेक्शन में। कितनी करंट फ्लो हो रही है, मान के चलिए आई करंट फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। अल्पांश हमने फिर से वही लिया, एक अल्पांश ए बी, लंबाई डीएल। अब ये जो वृत्ताकार कुंडली उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। हमको निकालना क्या है, बोलता है हमको कहां पास में निकालना है। देखिए इधर हमको केंद्र पर निकालना है बेटा। हमको निकालना कहां है, जो चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है वो हमको केंद्र पर निकालनी है। तो केंद्र O है, त्रिज्या R है। अल्पांश से केंद्र O की दूरी त्रिज्या R के बराबर हो जाएगी। अल्पांश की जो दिशा होगी DL, ठीक है, जो धारा अवयव लिए है उसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, DL। ये तीर के निशान में स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाएगी। और केंद्र O से जो कोण बना रहे थीटा वो उसके कैसे होगा, लंबवत होगा, क्योंकि क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो सबसे पहले हमको यहां कौन से नियम की सहायता से निकालनी है, ये आप याद रखिएगा। हमको बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से, ठीक है। अल्पांश, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से अल्पांश AB के कारण कहां, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये dB इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल, थीटा एंगल बन रहा है साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, परंतु बोलता है बेटा यहां, परंतु थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने अभी रीजन बताया, जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है बेटा, परिधि के लंबवत होती है, या बोल सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबवत होती है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो डीबी की जो वैल्यू है वो हो जाती है बेटा म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल। ठीक है, आई डीएल साइन 90 अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखेंगे बेटा डीबी इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या नाम देंगे हम इसको, 2 नाम देंगे बेटा। इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे हम इसको, 2 नाम देंगे। ये हमारे पास आ गया। ये किसके कारण आया, एक अल्पांश के कारण। ठीक है, ये अल्पांश के कारण यहां लिख सकते हैं समीकरण 2 अल्पांश, या इसी को बोलते हैं धारा अवयव। क्या बोलते हैं, अल्पांश या धारा अवयव के कारण क्या चीज है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र है। अब फिर से वही बात बेटा, हम इस वृत्ताकार कुंडली को या वृत्ताकार लूप को बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो समस्त अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके समान होगा, समीकरण नंबर 2 के समान होगा। किसके समान होगा, समीकरण नंबर 2 के समान होगा, सभी अल्पांशों के कारण। अतः संपूर्ण, ठीक है, वृत्ताकार लूप के कारण हम क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dB। रीजन साफ है, फिर से मैं रीजन बता देता हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक के रिटर्न में नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, मैं सारे वीडियोस के साथ अब अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो शेयर करूंगा। आप उस लिंक पर जाएंगे और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। आपको वहां जो भी आपको रिटर्न फॉर्म में
आपको क्या चाहिए, जो भी नोट्स चाहिए वो मैं वहां आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो यहां केवल मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं, आप समझते चलिए। हम इसको ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इन सारे अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो dB = μ0 4π IdL/r² होगी। और दाएं हाथ के नियमानुसार अगर देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर हम इसको एक वृत्ताकार लूप को कागज के तल पर बना हुआ मानते हैं तो कागज के तल के लंबवत किधर होगी बेटा, नीचे की ओर होगी, सभी चुंबकीय क्षेत्र के कारण से। इसलिए हम संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो उसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है, जो एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो B = हो जाएगा इंटीग्रेशन dB की वैल्यू आप नोट करेंगे बेटा, ये हो जाएगा μ0 4π I/r² इंटू क्या हो गया dl, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है वो वैल्यू आप बाहर निकाल लीजिए बेटा। कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, μ0 4π I/r²। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा dl का। B = μ0 4π I/r²। इंटीग्रेशन dl होता है 2πr, क्या हो जाता है बेटा 2πr, ठीक है। इंटीग्रेशन जो dl है वो यहां लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dl ये क्या होती है बेटा, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। वृत्त की परिधि या परिमाप के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। इस तरीके से देखिए हमारे पास में व्यंजक जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, एक एक r कैंसल हो जाएगा। V = हो जाएगा μ0 4π 2πI/r। फिर बोलता है यदि कुंडली में फेरों की संख्या, ये जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N हो, तो हम स्मॉल n भी ले सकते हैं। तो B = क्या आ जाएगा, μ0 4π 2πNI/r। यहां हम मात्रक डाल देते हैं बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक और तरीका होता है अच्छा इसका लिखने का, अगर हम पाई कैंसिल करा दें और 2 1 जा 2 2 जा कर दें तो ये हो जाता है बेटा μ0 Ni/2r वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो हो गया है कंप्लीट। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको सारा का सारा चीज रिवाइज करा देता हूं बेटा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, जब हमने एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया, फिर से एक बार देखिए, हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम एक क्या लेते हैं बेटा, हम एक गत्ते का टुकड़ा लेते हैं। गत्ते के टुकड़े पर 2 छेद करते हैं, तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे और गत्ते के टुकड़े से बाहर निकाल देंगे। एक सिरे का संबंध बैटरी से और कुंजी से दूसरे सिरे का संबंध करके हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, जैसे हम दक्षिणावर्त डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो जो बिंदु हैं जहां से होकर तार निकला हुआ है, उन बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे वो वृत्ताकार रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, वो वृत्ताकार रूप में रहेंगे। और केंद्र के पास जाएंगे तो ये इनकी जो वक्रताएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और केंद्र के पास में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो जाती है। ये हमने बताया था, इस तरह से क्या बनती है, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। अब महत्वपूर्ण चीज यहां ये है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए कैसे हम धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले बेटा। सबसे पहले वो जो लंबा सीधा चालक तार था उसको हमने वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया। सेम वही चीज है, तार XY ही है, वृत्ताकार रूप में मोड़ दिए। करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती है, X से Y के डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I। एक अल्पांश जो वहां लिए थे हमने AB, धारावाही यहां भी AB लिया, लंबाई कितनी हो गई DL। अल्पांश की दिशा जो रहेगी वो यहां खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होगी तो वो DL हो गई। ओके, अब ये जो वृत्ताकार कुंडली उसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। अल्पांश को O से जब मिलाए तो जो कोण बनता है बेटा वो कोण थीटा बनता है। और चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है, लंबवत होती है, इसलिए थीटा = मैंने 90 डिग्री दे दिया है। या आप बोल सकते हैं कि जो परिधि रहती है वो त्रिज्या के लंबवत होती है, इसलिए थीटा = 90 डिग्री। ओके, डायग्राम
कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से अल्पांश AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो dB = μ0 आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। परंतु थीटा क्या होता है, थीटा = 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री रखे बेटा। तो dB = μ0 आइडियल sin 90 अपॉन r स्क्वायर या dB = μ0 आइडियल अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बन गया। यहां बोलते हैं कि ये जो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस संपूर्ण जो वृत्ताकार लूप है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0 आइडियल अपॉन r स्क्वायर आएगा। और यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो भी इस वृत्ताकार लूप के किधर, लंबवत नीचे की ओर आएगा। अगर हम इसको एक कागज के तल पर मानेंगे तो तल के लंबवत नीचे की ओर आएगा। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है। एक चीज याद रखना, अगर करंट की डायरेक्शन दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तो दाएं हाथ के नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगर करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, इसको वामावर्त दिशा में कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत किधर हो जाएगी बेटा, ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बारीक बारीक बातें हम आपको आगे के क्लासेस में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो जो टॉपिक आप कमेंट में बोलेंगे वो टॉपिक हम आपको बहुत ही डिटेल के साथ लेकर चलने वाले हैं। ओके, अब ये आ गया, मैंने बताया प्रत्येक अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समीकरण 2 के हिसाब से होगा और यही जो समीकरण 2 में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर आ रही है उसी प्रकार होगा। तो समस्त वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम ये जो dB आया समीकरण 2 में उसका समाकलन कर देते हैं बेटा। B = इंटीग्रेशन dB μ0 I अपॉन r स्क्वायर dl। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया μ0 I अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या बच गया हमारे पास में, dl। इंटीग्रेशन क्या बच गया बेटा, dl। इंटीग्रेशन dl होता है वृत्त की परिधि, कुल लंबाई। कैसे कुल लंबाई, इंटीग्रेशन करने आता होगा आप सभी को। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं मतलब 1dl हो गया बेटा, इंटीग्रेशन 1dl हो गया। तो इंटीग्रेशन 1dl क्या होगा, इंटीग्रेशन 1dl क्या हो जाएगा बेटा, l क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप की लंबाई, कुल लंबाई वृत्ताकार लूप की क्या हो जाएगी, या वृत्त की परिधि की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसलिए इसको हम रखते हैं 2πr। क्लियर, इंटीग्रेशन 1dl l क्या है, किसके कारण निकाल रहे हैं, संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण। तो संपूर्ण वृत्ताकार लूप की लंबाई l = हो जाता है बेटा 2πr। क्या हो जाएगा 2πr। इंटीग्रेशन dl = वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। B = μ0 2πi अपॉन r। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो बोलता है बेटा, n हो, तो यहां हम n लगा देते हैं। तो B = μ0 2πni अपॉन r, ठीक है। एक एक r कैंसिल हो गया था, ये आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। या इसी को अगर हम पाई को भी कैंसिल करा दे तो पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 हो गया बेटा, μ0 ni अपॉन 2r वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो लेक्चर नंबर 3 की अगर तुलना करें लेक्चर नंबर 4 से तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगेगा और छोटा है, बनाने में उतना मेहनत नहीं लगेगा। ओके, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से देखें, अगर उस नजरिए से देखें तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो फिर से एक बार सभी बच्चों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं और ज्यादा अब मेहनत करने वाला हूं और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करने वाला हूं सारे लेक्चर्स को। बेटा बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, चैनल अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे मैं उतने ही अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आने वाला हूं। तो हो जाइए रेडी, हमारा टारगेट है 2021 बोर्ड एग्जाम गोपाल सर के द्वारा मैं स्पॉन्सर करने वाला हूं। ये टाइटल आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। आने वाले 3 मंथ दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी को मिलने वाले हैं, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक मिलने वाले हैं कि आपके पूरे बोर्ड की जो तैयारी है ये 3 मंथ्स में हम आपको कंप्लीट कवर कराकर देने वाले हैं। ये 90 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो अभी क्लास 12th में है। हमारे साथ बने रहिए और एक एक वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में एक नए टॉपिक के साथ।
और नया टॉपिक का नाम भी बता देता हूं, वहां हम देखेंगे बेटा वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। अभी हमने देखा केंद्र पर, वहां हम वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय। फिर से बोलता हूं, सभी बच्चे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। ओके बेटा, बाय।